जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्याम की लीला पर। एक ऐसा माध्यम जहां हर कहानी में बाबा श्याम के अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कारों का गहरा अनुभव छिपा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी जो एक परिवार के अटूट संघर्ष, उसकी गहरी आस्था और बाबा और की मुझे असीम कृपा को कौन चलाने दर्शाती है। देगा इसके ये लिए कहानी हमें लाइसेंस, सिखाती है पैसे और कि जब सबसे जीवन बढ़कर में हर मुंबई की रास्ते सड़कों बंद हो पर जाते ऑटो हैं, चलाने जब का हर उम्मीद अनुभव टूट यह जाती है सब कहाँ से और आएगा। जब निराशा लेकिन के घने अशोक बादल शर्मा जी जीवन जो को सुरेश घेर की लेते लगन से हैं, बहुत तब भी प्रभावित कैसे थे एक ने छोटी उसे सी हर उम्मीद तरह से की मदद किरण करने का एक फैसला किया। साधारण अर्जी के उन्होंने रूप उसे में एक जीवन स्थानीय को ऑटो पूरी तरह से डीलर से रोशन कर मिलवाया सकती और है। समझाया कि यह कैसे कहानी दिल्ली वह के एक परिवार सरकारी की है योजना के तहत जिसकी आसान जिंदगी किस्तों एक पर एक साधारण सी नया ऑटो ले नारियल सकता है। ने उन्होंने अर्जी थोड़ी आर्थिक बदल मदद दी। भी की पहले और हम आपको लाइसेंस यह पूरी बनवाने में कहानी सुनाएंगे सहायता की। और सुरेश ने उसके बाद हिम्मत यह जुटाई। उसने दिव्य रात भर अर्जी विधि जागकर के बारे अपनी में भी कमाई बताएंगे। और भविष्य अगर की आपके पास योजना बाबा बनाई। श्याम से उसने जुड़ा तय हुआ किया कोई भी कि वह अनुभव इस या मौके को कहानी है हाथ से नहीं तो जाने हमें देगा। हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर ज़रूर लाएंगे, बस थोड़ा सा समय लग सकता है, तो प्यार से इंतज़ार करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम के चमत्कारों और भक्तों के अनुभव आपके साथ लगातार साझा करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देगा। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको बाबा से जुड़ी खास कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि यह परिवार इतना बड़ा हो जाए कि हर जगह बाबा श्याम का नाम गूंजे। चलिए बाबा का पावन नाम लेकर इस हृदय स्पर्शी कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी अनिल की है जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता था। उसने अपने बचपन में गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके बचपन की यादों में खिलौने और मिठाइयाँ नहीं थीं, बल्कि उसकी माँ की आंखों में छुपा हुआ संघर्ष और उसके पिता के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। माता पिता को एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते देखा था। उसकी माँ एक एक रुपए का हिसाब रखती थी और उसके पिताजी दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। यह सब देखकर अनिल ने बचपन में ही एक सपना देखा था, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को हर सुख देना, ताकि उन्हें कभी वो दिन ना देखने पड़े जो उसने देखे थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई साल तक छोटी मोटी नौकरी की और पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी पूंजी इकट्ठा की। उसकी पत्नी, जिसका नाम प्रिया था, ने भी अपने गहने बेचकर उसका साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया और प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक छोटा सा शोरूम खोला। शुरुआत में उनकी मेहनत रंग लाई। शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और अनिल अपनी मेहनत की सफलता से बेहद खुश था। उसे लगा था कि जीवन में सारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं और उसका सपना अब सच होने जा रहा है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को हर खुशी दे पा रहा था जो वह हमेशा से देना चाहता था, लेकिन फिर होने को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में मंदी का एक ऐसा भयानक दौर आया कि अनिल का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसका शोरूम खाली हो गया था। जहां कभी ग्राहकों की रौनक थी, वहां अब सिर्फ धूल जमती थी। पास में एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपना शोरूम खोल लिया था, जिससे अनिल का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। सप्लायरों ने फ़ोन लगातार आते थे। उनके शब्दों में धमकी और गुस्सा होता था। अनिल की रातों की नींद उड़ चुकी थी और उसका हर दिन एक पल पल भारी लगने लगा था। घर में भी तनाव का माहौल। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर भी वही उदासी थी। एक दिन एक बड़े ऑर्डर के कैंसिल हो जाने के बाद अनिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, दोस्तों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली।
हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। वह पूरी तरह से हार मान चुका था और उसे अपने जीवन के चारों ओर सिर्फ अंधकार ही दिख रहा था। एक शाम अनिल अपने कमरे में बिल्कुल अकेला, हताश और उदास बैठा हुआ था। उसने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन उसका मन कुछ भी देखने को नहीं था। वह सिर्फ अपने फ़ोन को पकड़े बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो आया जिसमें खाटू श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाने की नारियल विधि के बारे में बताया जा रहा था। वीडियो में एक शांत और मधुर आवाज़ में बाबा की महिमा का गुणगान किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि कैसे बाबा श्याम, जिन्हें उनके भक्त शीश का दानी कहते हैं, अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते और भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अनिल ने शुरू में इसे एक और दिखावटी वीडियो समझा। उसका मन कह रहा था कि यह सिर्फ झूठ है, पर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हर रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इस पर विश्वास करके देखा जाए। उस वीडियो में जो शांति थी, जो सच्चाई थी, वह उसके दिल को छू गई और उसे ऐसा लगा मानो बाबा स्वयं उसे पुकार रहे हों। अगले दिन सुबह अनिल एक नई हिम्मत के साथ उठा। वह बाजार गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। उसने एक नारियल वाले से कहा, भैया मुझे एक ऐसा नारियल दीजिए जो बिल्कुल ताज़ा हो, बिना किसी खरोच के। उसने पूरे ध्यान से एक नारियल चुना, मानो वह अपनी अर्जी के लिए सबसे शुद्ध माध्यम चुन रहा हो। साथ में उसने मौली और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में 101 रुपये भी लिए। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ किया। उसने घी का दीपक जलाया और मंदिर में धूप की मनमोहक सुगंध भर दी। एक शांत और सकारात्मक माहौल बनकर वह बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठ गया। जब उसने नारियल को अपने हाथों में लिया तो उसे लगा कि वह अपनी सारी परेशानियां उस पर रख रहा है। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने मौली को नारियल पर श्रद्धापूर्वक बांधना शुरू किया। हर गांठ के साथ वह अपनी एक समस्या को बाबा के चरणों में रख रहा था। उसके दिल में एक सच्ची पुकार निकली, हे बाबा, मैं हार गया हूँ, मेरे सारे कर्ज समाप्त करो। इन कर्ज के बोझ ने मेरे परिवार की खुशियाँ छीन ली हैं। मुझे इस बोझ से पूरी तरह मुक्त करो। मेरा व्यापार डूब गया है। हे बाबा, मेरे व्यापार को फिर से चला दो। मेरे सारे रुके हुए काम पूरे करो बाबा। अगर आप मेरी अर्जी स्वीकार करेंगे और मेरा काम पूरा करेंगे तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने खाटू धाम जरूर आऊँगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं, यह एक सच्चा वचन है। अर्जी लगाने के बाद अनिल ने हर सुबह शाम बाबा के सामने दिया जलाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो कोई बदलाव नहीं आया और वह थोड़ा घबरा गया। उसके पुराने शक फिर से मन में आने लगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि वीडियो में कहा गया था कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने खुद को समझाया और अपने मन में शांति बरकरार रखी, बाबा पर पूरा विश्वास रखा। और फिर अचानक एक सप्ताह बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ। अनिल के फ़ोन पर एक पुराने ग्राहक का कॉल आया जिसने महीने से संपर्क नहीं किया था। उस ग्राहक ने उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया जिसकी अनिल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने वह ऑर्डर पूरा किया, उसके व्यापार में रुकी हुई सारी डील अपने आप आगे बढ़ने लगी। उसे एक नया पार्टनर मिला जिसने उसके कारोबार में भारी निवेश किया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसका व्यापार न केवल वापस पटरी पर आया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। कुछ ही महीनों में उसके सारे कर्ज उतर गए और घर में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई। अनिल की मनोकामना नारियल के पूरी तरह सूखने से पहले ही पूरी हो गई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अनिल को लगा कि अब उसका जीवन पूरी तरह से पटरी पर आ गया है, तो उसे बाबा से किया हुआ वचन याद आया। वह पूरे परिवार के साथ खाटू धाम गया।
मंदिर में पहुंचकर उसे जो शांति महसूस हुई वह वचनों में बयान नहीं की जा सकती। भक्तों का झूम, जयकारे और बाबा के दर्शन ने उसके हृदय को पूरी तरह से भर दिया। उसने बाबा को भोग लगाया और दोनों हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं और वह मन ही मन में बाबा से बोला, आपने मेरी सिर्फ परेशानियां ही दूर नहीं की, बल्कि मुझ में फिर से जीने की उम्मीद और विश्वास जगाया है। अब मुझे पता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, कोई भी मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। यह सिर्फ अनिल का व्यापार वापस नहीं मिला था, बल्कि वह शांति और अटूट विश्वास भी था जो इस अर्जी विधि ने उसके जीवन में भर दिया था। उसे आज भी लगता है कि जब हम सच्चे दिल से बाबा को पुकारते हैं तो वे हमारी हर पुकार सुनते हैं। बाबा श्याम केवल मांगते हुए ही नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करते हुए भी अधिक प्रसन्न होते हैं। कई भक्तों ने तो यहाँ तक अनुभव किया है कि उनकी मनोकामनाएं नारियल के सूखने से पहले ही पूरी हो गईं। ऐसा लगता है मानो बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी चिंता मेरी है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। इस दिव्य अर्जी के लिए आपको बस कुछ ही चीज़ें चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हैं। एक बिल्कुल ताज़ा नारियल या आपकी अर्जी की शुद्धता का प्रतीक है। ध्यान रखें कि यह ऊपर से टूटा हुआ या खरोच वाला ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए मौली या कलावा या लाल धागा। आपके और बाबा के बीच प्रेम और विश्वास का बंधन है। तीसरी चीज़ 11 या 101 रुपये, जो आपकी श्रद्धा का प्रतीक है और बताती है कि आप बाबा के सामने खाली हाथ नहीं आए हैं। आप जानते हैं कि इस विधि को करना कैसे है। सबसे पहले अपने घर की मंदिर को अच्छी तरह साफ कीजिए। मंदिर में धूप और दीपक जलाएं। एक सकारात्मक और शांत माहौल बनाएं। फिर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने आसन लगाकर बैठें। अपनी आंखें बंद करके बाबा को पूरे दिल से प्रणाम करें और महसूस करें कि बाबा श्याम स्वयं आपके सामने खड़े हैं। अब अपने दोनों हाथों में नारियल लें और उस पर मौली को श्रद्धापूर्वक बांधना शुरू करें। जब आप मौली बांध रहे हों तो अपनी मनोकामना को पूरी एकाग्रता के साथ दोहराएं। याद रखें, यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपके मन की गहराइयों से निकली पुकार है। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो मौली बांधते हुए मन ही मन बोले, बाबा मुझ पर कृपा करो, मेरे लिए एक उचित और सम्मानजनक रोजगार का रास्ता खोलो और मेरी सारी रुकावटें दूर करो। या अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो कहें, हे बाबा मेरी शादी में आ रही सभी बाधाओं को दूर करो और मुझे एक अच्छा जीवन साथी दो, ताकि मेरा जीवन सुख और शांति से भर जाए। अगर आप पर कर्ज का बोझ हो तो प्रार्थना करें, हे बाबा मेरे कर्ज समाप्त करो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस बोझ से पूरी तरह से मुक्त हो सकूं। और अगर व्यापार रुक गया हो तो बोले, हे बाबा मेरे व्यापार में नई ऊर्जा और सफलता दो, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो और मेरे कारोबार में बरकत दो। अपनी मनोकामना पूरी करने के बाद इस नारियल को बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दें। दोस्तों, यह अर्जी विधि केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके और बाबा के बीच एक अटूट रिश्ता बनाने का मार्ग है। आपको हर दिन सुबह और शाम बाबा के सामने एक दिया जलाना है और उस नारियल को प्रणाम करना है। जब आप यह करते हैं तो आप केवल एक मूर्ति को नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति को याद करते हैं जो हर समय आपके साथ है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आपकी सारी मनोकामना पूरी ना हो जाए। कई भक्तों ने यहाँ तक अनुभव किया है कि नारियल सूखने से पहले ही उनके सारे काम बन गए हैं। यही है बाबा की महिमा, वे समय से पहले और अपेक्षा से अधिक देते हैं। जब आप एक अर्जी करें तो एक और बात का विशेष ध्यान रखें। बाबा से एक वचन लें, बाबा जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी मैं पूरे परिवार के साथ खाटू धाम आकर आपके दर्शन करूंगा। यह वचन आपकी श्रद्धा और विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बाबा का धन्यवाद करना कभी न भूलें।
काठू धाम जाकर बाबा के दर्शन करना, उन्हें भोग लगाना और अपने परिवार के साथ प्रणाम करना आपके आभार को व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है। याद रखिए, बाबा उन भक्तों से और भी अधिक प्रसन्न होते हैं जो केवल मांगते नहीं बल्कि धन्यवाद भी करते हैं। तो दोस्तों, आज ही इस नारियल वाली विधि को अपनाइए, अपनी हर समस्या बाबा को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि वह आपकी सुन रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही भक्ति भरी कहानियाँ और चमत्कारी उपाय देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई कहानी और एक नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए बाबा से यही प्रार्थना है कि वह आपके जीवन की हर कठिनाई दूर करे। जय श्री श्याम।